वेलकम टू आवर चैनल कॉलम्स कलेक्शन। आज की इस वीडियो में हम अयाज अमीर साहब का जो कॉलम आपके सामने पेश करेंगे उसका उन्वान है हल क्या बताएं। कहा जाता है कि रोते रहते हो, कभी मसाइल का हल भी बताया करो, बताएं तब के हल हो। पूरी संजीदगी से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अमराज ला इलाज हो चुके हैं। हवा में बातें की जा सकती हैं, लेकिन मसाइल की निशानदही करें और मुमकिन हल पेश करें तो साफ अयां होगा कि किसी ने हल की तरफ जाना है न सोचना है। पहली मिसाल ले लें, अगर ये कहा जाए कि जो ताकतवर अनासिर प्रॉपर्टी के कारोबार में धंसे पड़े हैं उनका उस कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए और जो ताल्लुक बन चुका है उसे ख़त्म होना चाहिए, क्या ये मुमकिन है? कोई ये बात मानेगा? जो ताकतवर अनासिर इस कारोबार में पड़े हुए हैं वो किसी के ताबे नहीं, उनका हुक्म चलता है, उन पर कोई हुक्म चला नहीं सकता। तो फिर ऐसा हल तजवीज़ करना बेकार की बात नहीं बन जाती? इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी के कारोबार के ज़रिए जिस तरीके से दौलत का इर्तकाज़ हो रहा है और जिस तरीके से शहर फैलते जा रहे हैं और ज़रई ज़मीनें तबाह हो रही हैं, ये सारा अमल पूरे ज़ोर शोर से जारी और सारी रहेगा और इस पर कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती, ना कोई लगाने की कोशिश करेगा। ख़जाना पाकिस्तान का कंगाल होने के करीब पहुंच चुका है। ऐसी सूरत हाल में क्या ये ज़रूरी नहीं बनता कि अपने तेल और पेट्रोलियम के बिल को हंगामी बुनियादों पर हम नीचे लाएं? अगर जवाब ये है कि हमें कुछ करना चाहिए तो फिर सोच इस तरफ जानी चाहिए कि मार्केटें और बाज़ार मगरिब से पहले बंद हो जाएं। मगरिब तक छोटे बड़े शहरों में तमाम कारोबारी मराकज़ अपने शटर नीचे करें और शहरों में मगरिब के बाद तमाम पेट्रोल पंप बंद हो जाएं। होटल और रेस्तोरानों ने खुले भी रहना है तो रात 11 बजे वो भी बंद हो जाएं। क्या कोई माई का लाल ये करने के लिए तैयार होगा? क्या ताजिर बिरादरी मान जाएगी? जब ख़जाना खाली होने के करीब है, डॉलर सिर्फ एक माह की इंपोर्ट के लिए काफ़ी हैं और उससे ज़्यादा नहीं, तो इस सूरत हाल से निमटने के लिए हमें सख्त इक़दामात नहीं करने चाहिए? लेकिन बताइए ऐसा कौन करेगा? ना हुकूमतों में इतना दमखम है, ना ताजिर बिरादरी इतनी कमज़ोर है कि ऐसे हुक्म सुन ले और उन पर अमल शुरू करे। होना तो ये भी चाहिए कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद और पेशावर जैसे शहरों में हफ्ते में 2 दिन मोटर कारों के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी हो, यानी हफ्ते में 2 ख़ास ऐसे दिन हों जिनमें कोई मोटर गाड़ी सड़क पर ना निकले। ऐलान ये भी हो कि वज़ीर आज़म, चीफ मिनिस्टर और दीगर वज़रा भी इन दिनों में मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। काबीना की मीटिंग में भी जाना हो तो स्पेशल बसों में इसका इंतज़ाम हो। क्या पाकिस्तान को ऐसे हुक्मरान नसीब हुए हैं जो ऐसा कर सकें? या कोई फिर ये बताए कि ये अहम काना तजवीज़ है, पेट्रोल की बचत फ़लाँ तरीके से होनी चाहिए। बहुत खूब, ऐसी तजावीज़ सामने लाई जाएं। कौम इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुकी है कि सड़कों पर मोटर गाड़ियाँ ज़्यादा आ गई हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी होनी चाहिए, या जिस किस्म का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तरक्की याफ्ता मुल्कों में राइज हो चुका है, ऐसा निज़ाम हम बना नहीं सके। मोटर गाड़ियों के इस्तेमाल को कम किए बगैर पेट्रोलियम के इंपोर्ट बिल को कम नहीं किया जा सकता, ये बात वाज़ेह है, लेकिन इस मुल्क में कोई ये बात मानेगा? लफाजी होती रहेगी, सतही बातें की जाएंगी, लेकिन जिन इक़दामात से ख़ुद को थोड़ी तकलीफ़ पहुँचे वो करने के लिए कोई तैयार ना होगा। इस मुल्क में वेल्थ टैक्स या जायदाद पे टैक्स होना चाहिए। एक ज़माने में हुआ करता था, बराए नाम हद तक, लेकिन कुछ न कुछ था। नवाज शरीफ वगैरह इक़्तिदार में आए तो उन्होंने वेल्थ टैक्स ख़त्म कर दिया और इनकम टैक्स निज़ाम को भी अमलन तबाह कर दिया। नवाज शरीफ पहली बार वज़ीर आज़म बने तो फरमान सादिर हुआ कि ताजिर या दुकानदार जो भी इनकम टैक्स रिटर्न दे, महकमा पाबंद होगा कि मनोअन उसे तस्लीम करे और इसकी कोई तफ्तीश ना हो सकेगी। इस हुक्म के बाद ये मजाक सामने आया कि बड़े बाज़ारों के बड़े बड़े ताजिर बराए नाम टैक्स देने लगे। वेल्थ टैक्स नाफिज हो और इनकम टैक्स कवानीन सख्त किए जाएं। तमाम बड़े घरों और बड़ी कारों पर सालाना टैक्स लगना चाहिए। क्या ऐसा करने के लिए कोई तैयार होगा? बड़े लोग या जिन्हें हम अशराफिया कहते हैं वो बगावत पर ना तुल जाएंगे? और जब हुकूमतें ही उन्हीं लोगों की हैं तो ऐसे इक़दामात के बारे में सोचना ही महाल है, अमल करना तो दूर की बात है। जिनका कमर्शियल मीटर है उनको टैक्स नेट में आना चाहिए और वो शोर मचाएं तो कानून नाफिज करने वाले इदारों को हरकत में आना चाहिए। इस मुल्क में क्या ऐसा मुमकिन है? वकील और डॉक्टर अपनी सही इनकम तो बताते नहीं, लिहाजा उन पर सालाना फ़िक्स टैक्स होना चाहिए और जो बड़े डॉक्टर हैं उन पर दुगना तिगना टैक्स लगना चाहिए। क्या कोई ऐसा करेगा?
सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों पर पाबंदी होनी चाहिए कि वो बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें। ये इकदाम कौन करेगा और इस पर अमल दरामद कैसे होगा? हिंदुस्तान में ओ लेवल और ए लेवल के इम्तहानात को 1964 में ख़त्म कर दिया गया था। आज हिंदुस्तान में कोई ओ या ए लेवल नहीं है। बेशतर पाकिस्तानियों के इल्म में ये बात नहीं। क्या यहाँ भी ये बाहर के इम्तहानात ख़त्म नहीं होने चाहिए? क्या ये जो प्राइवेट स्कूलों वाले हैं और जो बहुत ताकतवर हैं, क्या ऐसा होने देंगे? इनकी इस्तदा हमेशा ये रहती है कि हमारे इम्तहानात कमज़ोर हैं और मिसाली तालीम के लिए ओ और ए लेवल्स के इम्तहानात ज़रूरी हैं। अव्वल तो ये कि हमारे बोर्ड इम्तहानात में नकाइस हैं तो उन्हें दूर किया जाए, और दोम ये कि जो मिसाली तालीम की मिसाल दी जाती है, ओ और ए लेवल्स के स्कूलों ने कितने डॉक्टर अब्दुस्सलाम पैदा किए हैं। खामखा की बातें हैं। ऊपर के तबकात को ओ और ए लेवल्स के इम्तहानात रास आते हैं क्योंकि उनके बच्चे बआसानी बाहर की यूनिवर्सिटियों में जा सकें। आपने देखा होगा कि बाहर पढ़ने वालों की ज़्यादा तादाद साइंस वगैरह के मजमून पढ़ने नहीं जाती। कोई MBA कर रहा होता है, कोई कानून की डिग्री हासिल करने में लगा होता है। यहाँ तो पाबंदी होनी चाहिए कि साइंस और रियाजी के मज़ामीन के अलावा बाहर की तालीम पर मुकम्मल पाबंदी हो। बाहर की तालीम इल्म हासिल करने के लिए होनी चाहिए, ना कि एक फ़ैशन के तौर पर। निसाब तालीम इस मुल्क में एक होना चाहिए। एक किस्म की किताबें, एक किस्म की तदरीस और एक ही किस्म के इम्तहानात। ऐसा कौन करेगा? मज़हब की तालीम घर के पास मस्जिदों में होनी चाहिए, जैसा कि हुआ करता था। वालिदैन कुरान पढ़ने बच्चों को मस्जिदों में भेजा करते थे। स्कूलों और कॉलेजों में दूसरा निसाब हुआ करता था। तालीम जब फ़नकारी और ड्रामाबाजी की नज़र हुई तो स्कूल और कॉलेजों में तरह तरह के मज़ामीन पढ़ाए जाने लगे। मिसाल के तौर पर जिस किस्म का मजमून पाकिस्तान स्टडीज़ के निसाब का हिस्सा है, उसे कैसा होना चाहिए? तारीख़ पढ़ें जिसमें तारीख़ पाकिस्तान भी हो, लेकिन पाकिस्तान स्टडीज़ के नाम पर तो एक अजीब किस्म की तारीख़ पढ़ाई जाती है जिसमें अफसाना निगारी ज़्यादा और हकीकत पर मबनी तारीख़ कम पाई जाती है। लेकिन निसाब को दुरुस्त करने की कोई कोशिश तो करें, मगर पंजाब यूनिवर्सिटी वाले ही काबू ना आए। पंजाब यूनिवर्सिटी वालों का वैसे ही सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई लड़की और लड़का मिल बैठ कर चाय ना पी सकें। ये चंद मिसालें हैं, और कुछ कहेंगे तो बात लंबी हो जाएगी।